सेशन है हमारा शॉर्टकट हैंडलिंग। बेसिकली मैंने पहले बताया था शुरू के कुछ क्लासेज में आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ कवर करूंगा मैं। तो आप लोग शुरू की 5 क्लासेज में कुछ ऐसी चीज़ होंगे कि कुछ चीज़ें आपको आती होगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं आती होगी। तो आज का शॉर्ट हमारा जो सॉरी है वो है शॉर्टकट हैंडलिंग, और हम आपको एक्सेल 2013 कराए हैं और 7 दोनों कराएंगे। दिवाकर झा जी, आपके पास कौन सा 13 है या 7 है? ओके, तो मैं दोनों वर्जन कराऊंगा ताकि आप दोनों में से किसी को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की। अब जैसे कि एक्सेल से आप फैमिलियर है, ऐसा नहीं कि एक्सेल में आपको कुछ नहीं आता है, तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट माने आपको रिसीट क्या है, रेंज क्या है, वर्कबुक क्या है, ये चीज़ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑलरेडी फैमिलियर है एक्सेल से, तो आपको पता है कि किस तरीके से हम एक्सेल को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आज की जो सेशन है, आज की उस सेशन पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट हैंडलिंग के बारे में और एक्सेल की लिमिटेशंस और बाकी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि जो एक्सेल है, एक्सेल के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्कबुक, एक होता है आपका एप्लीकेशन। जो आप मेनू बार देख रहे हैं ना, ये एप्लीकेशन के पार्ट है। जो एप्लीकेशन होता है उसी पे कोई पर्टिकुलर फाइल खुलता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल हम मतलब कुछ सेटिंग्स पे डिस्कस करेंगे। तो सेटिंग जो होता है वो आपका एक पार्ट होता है, किसका? वो पार्ट होता है आपका एप्लीकेशन की। अगर आप सेटिंग के अंदर कोई चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज होती है, ना कि पर्टिकुलर फाइल की सेटिंग चेंज होती है। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि मैंने मान लो कि मैंने कुछ ऐसे फॉर्मूले, अपने खुद के फॉर्मूले क्रिएट कर दिए, तो वो एप्लीकेशन में क्रिएट हुआ, ना कि पर्टिकुलर फाइल में क्रिएट हुआ। अगर फाइल में किसी को मेल करूंगा तो उसके साथ वो फॉर्मूला नहीं जाएगा। जो नए फॉर्मूले हमने ऐड किए उसकी बात कर रहा हूँ। आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है पर्टिकुलर फाइल में, वो तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो ये 2 पार्ट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो एक्सेल है, जो आपके सामने एक्सेल 2007 या फिर एक्सेल 2013 दोनों एप्लीकेशन खुले हुए हैं। अब इसमें आपके जो कॉलम है, ए रो है, इन सबों के लिमिटेशंस के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं सबसे पहले उसके लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा आगे सीखने में। तो मुझे पता करना है कि कॉलम की मैक्सिमम लिमिट कितनी है। मैक्सिमम मैंने लिमिट में एवरीथिंग, कि कितने रो है, कितने कॉलम है, हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, रो को कितना बड़ा कर सकते हैं, एक सेल में कितना लेटर हम टाइप कर सकते हैं, एवरीथिंग हमें जानना है। तो छोटी मोटी चीज़ तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, कि मुझे एक लिस्ट के रूप में चाहिए। तो अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो आपके एक्सेल के अंदर ही अवेलेबल है। अगर आपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करे या फिर आपको टॉप कॉर्नर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखे, वो आपका एक्सेल हेल्प होता है। उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते यहाँ पे आपका शॉर्ट खुल यहाँ दिख जाएगा। इसमें यहाँ पे सर्च कर लीजिए, जो सर्च करना है, सर्च करना है शॉर्टकट। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट सर्च कर लिया। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आप खोल सकते हो। आपने में देख लो कीवर्ड कीवर्ड यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल। अगर एक्सेल 2007 की बात करें तो वहाँ भी F1 प्रेस कीजिए, यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इस पर सर्च कीजिए शॉर्टकट। सेम तरीका से दोनों में खुलता है। ये रहा एक्सेल शॉर्टकट फंक्शन की, ये आपकी शॉर्टकट्स है। ठीक है, अब शॉर्टकट्स, ये तो चलिए शॉर्टकट्स है। उधर से हमें सर्च क्या करना था, हमें तो लिमिटेशन सर्च करनी थी। तो कुछ भी सर्च करने के लिए हम लिमिटेशंस के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की जगह पे लिमिटेशन सर्च कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी एक्सेल के अंदर में चाहिए तो आप गूगल पे जाने के बजाय पहले एक्सेल हेल्प पे आए। ये आपका एक्सेल लिमिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए फीचर्स इसकी मैक्सिमम लिमिट है। जैसे ओपन वर्कबुक, मैंने यहाँ पे अभी एक फाइल ओपन कर रखी है, 2-3 फाइल ओपन कर रखी है ना। ऐसे कितने फाइल हम ओपन कर सकते हैं, हम कितने शीट इंसर्ट कर सकते हैं, कितने नेम हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये चीज़।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि एक्सेल के अंदर में बहुत सारे लोग बोलते हैं अनलिमिटेड। तो सिंपल सी बात है कि मैंने इतना कुछ पढ़ा है कंप्यूटर में, लेकिन आज तक मैंने कहीं भी कंप्यूटर के अंदर में अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं किया या नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हो, जैसे मैंने अगर सेल पे ए लिख दिया, तो ए लिख दिया, तो ये जो ए है ये मेमोरी में कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ स्पेस कैप्चर कर रहा है। ऐसी जब फाइल क्रिएट होगी तो वो भी एक स्पेस कैप्चर करेगा। और हमारी हार्ड डिस्क अभी आज तक बनी नहीं है जो कि अनलिमिटेड हार्ड डिस्क हो, अनलिमिटेड रैम हो। हर हार्ड डिस्क हर इसकी एक लिमिटेशंस होती है। सेल फोन नंबर दूसरा वाला, तो यहाँ पे ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कहीं भी आप अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कॉलम की साइज क्या है, कॉलम की विड्थ कितनी बड़ी हो सकती है, रो की हाइट कितने पेज ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ एक कॉमन सी एक क्वेश्चन उठ के आता है हम प्रोफेशनल लोगों के लिए कि हमें क्या प्रॉब्लम मतलब है कि कॉलम कितना बड़ा हो सकता है, रो कितना ऊंचा हो सकता है, एक सेल हम कितना टाइप कर सकते हैं, जानने की जरूरत क्या है। जितना बड़ा होना होगा हो जाएगा, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। वो दिक्कत की जरूरत नहीं है। आप पूरे को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, कॉलम विड्थ कर दो और यहाँ पे 8 दे दो। डिफॉल्ट साइज 8 होती है कॉलम की साइज, सारा कॉलम का 8 हो गई आपका। यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है। पूरा सीट सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक, कॉलम विड्थ और यहाँ पे 8 10 एक देख लो कितना होता है, उस पूरा कॉलम की साइज हो जाएगी। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि आपकी कॉलम की साइज कितनी बड़ी हो सकती है, मैक्सिमम लिमिट तक, ये जानना जरूरी क्यों है। तो बेसिकली नॉर्मल एक्सेल में जानना कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन आप वीबीए प्रोग्रामिंग में जाइए तो जानना जरूरी है। क्योंकि अगर नॉर्मल एक्सेल में आपको क्या आता है, माउस से ड्रैग करते हो, जहाँ तक होना हो जाएगा, उससे आगे नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप वीबीए प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं तो कोड क्या लिखना पड़ेगा, रेंज a by a डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू एक नंबर 100 150 120 ऐसे नंबर। जैसे यहाँ पे नंबर है ना, इसकी साइज कितनी है 68 है, ऐसे नंबर लिखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम तक चाहिए, मतलब कि 500 चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, तो आपने बोला ये 500 कर देता हूँ। बट प्रॉब्लम है कि क्या 500 मैक्सिमम लिमिट से नीचे है? अगर मैक्सिमम लिमिट से ऊपर हुई तो 500 नहीं होगा, तो क्या देगा, एरर देगा और आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि क्यों नहीं चल रहा है, हमने प्रोग्राम तो सही लिखा है तो चल क्यों नहीं रहा है। तो वहाँ पे आपको लिमिट जानने की ज़रूरत है। दूसरा, जब हम नेस्टेड फार्मूला लगाते हैं तो नेस्टेड फार्मूले में क्या होता है कि हम फार्मूला लिखते जाते हैं। तो फार्मूले से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना सम, तो भले रिजल्ट 0 दे रहा है, एक करेक्टर है, लेकिन इसके अंदर में कितना करेक्टर टाइप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट है। तो ऐसे ही फॉर्मूला लिखते जाओगे तो अगर फॉर्मूले की डिजिट भी मोर देन 32,767 जो कि आपके लिमिट्स में दिया हुआ है, 32,767 आई थिंक, इससे ऊपर गया तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, एरर देगा, वैल्यू का। तो आप उसको पहचान पाओ, इस पता तो होना चाहिए ना। तो आप अपने सिस्टम पे इसको खोलिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए। मैं नहीं कहता कि इसको रट्टा मारिए, बट एक बार कैजुअली इसको पढ़ लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसकी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है।
अब बात करते हैं हम मैक्सिमम लिमिट के बाद हमारी बात आती है एक्सेल हेल्प की। अब क्या होता है, कभी कभी हमें अपने कंप्यूटर से ये चाहिए होता है, मतलब कि कुछ प्रोग्राम, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स मिल जाता है, तो हम उससे मेमोराइज हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, या फिर समझ जाते हैं कि भाई ये ऑप्शन इसके लिए है। जैसे मान लीजिए ना कि मुझे जो है फॉर्मेट टेबल पता नहीं कि फॉर्मेट टेबल क्या होता है, मैंने काफ़ी पहले यूज किया था, याद नहीं है। तो जैसे मैं फॉर्मेट टेबल पर कर्सर लेके जाऊंगा, उसका डेफिनेशन है कि क्विकली कन्वर्ट टू रेंज सेल्स ए टेबल विथ ए वन स्टाइल। ठीक है, उसे फॉर्मेट सेल। तो ये देखने से, पढ़ने से पता चल जाता है, कुछ तो पता चल जाता है, बाकी R&D करेंगे तो आगे निकल जाएगा हमारा। तो किसी भी ऑप्शन के बारे में जानना है, थोड़ा शॉर्टली जानना है, तो उस पर आप कर्सर रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर्सर कंडीशनलिटी में कर्सर रखा और इसकी इतना समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे F1 प्रेस कर दिया तो मेरा एक्सेल हेल्प खुला। एक्सेल हेल्प में ऑटोमेटिकली वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको दिखा रहा है, और मैं इसको अपने हिसाब से स्टडी कर लूंगा। क्या तो कहने का मतलब ये मैं पहले बताया कि अगर आपको एक्सेल के बारे में कोई चीज़ ढूंढना है तो आप एक्सेल के हेल्प में पहले ढूंढो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन गूगल पे जब हम सर्च करते हैं जो रिजल्ट आता है, गूगल का रिजल्ट 100% सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल पे कौन डालता है, हम जैसे लोग जो है आर्टिकल बना के डालते हैं जिसका कोई प्रूफ रीडिंग नहीं है, गलती भी हो सकती है, सही भी हो सकता है, अच्छा भी है, खराब भी हो सकता है। लेकिन एक्सेल की जो हमारी हेल्प है, हेल्प किसने डाला है, जिसने एक्सेल बनाया है। जब भी कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है तो उसकी दो चीज़ मेंटेन करता है, एक तो प्रोग्रामर गाइड और एक उसका यूजर मैनुअल। आप सेलफोन खरीदते हो, आप टीवी खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, उसके साथ उसका बुकलेट आता है ना, यूजर गाइड होता है। ठीक है ना, भले उसका यूज नहीं करते हो आप, भले उसका यूज आप ना करते हो, लेकिन मिलता तो है। कभी मोबाइल में पंगा हो जाता है तो आप खोलते जरूर हो। तो ये आपका एक्सेल मेल यूजर मैनुअल होता है 10 से 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपको कुछ भी ढूंढना है तो एक्सेल हेल्प पे ढूंढिए, क्योंकि एक्सेल हेल्प जो है आपका वो उन्होंने डाला है जिन्होंने एक्सेल बनाया है, और पूरा प्रूफ रीडिंग है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, संपूर्ण क्रांति, हाँ हाँ चढ़ लिया, मैं बैठे मेरे लिए, हाँ ठीक, ओके ठीक है। तो एक्सेल हेल्प में ढूंढो, वो सही रहेगा। तो उस पर जो भले ही उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में होती है जिसके हमें समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन उसको अगर आप पढ़ लोगे उसके बाद फिर आप एक्सेल पे जाओ, वहाँ पे गूगल पे सर्च मारोगे तो वहाँ अगर गलत होगा तो आप सोच सकते हो यार एक्सेल हेल्प में तो कुछ और दिया हुआ है, यहाँ कुछ और है क्या, तो आप सजेशन कर सकते हो ये रिजल्ट गलत है यार, ये गलत बता रहा है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की। देखिए, हम किसी भी कमांड को दो तरह से, ये चीज़ हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किसी कमांड को दो तरीके से हम फॉलो करते हैं। पहले तो मेनू बार में क्लिक करते हैं, यहाँ पे तो कॉपी करना है तो क्लिक कर लिया, कॉपी कर लिया। या फिर दूसरा तरीका होता है तो उसका शॉर्टकट कीबोर्ड के जरिए, जैसे कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी क्या होगा, कीबोर्ड शॉर्टकट हो गया, क्योंकि आपको माउस से पॉइंटर पे जाके पॉइंट करना पड़ेगा, फिर आपका ऑप्शन अप्लाई होगा। और ऐसे में क्या होगा, कंट्रोल सी आपके पास कीबोर्ड, क्योंकि हमारा कीबोर्ड पे हाथ हमेशा रहता है, एक हाथ तो हमेशा रहता ही रहता है। तो ऐसा लोगों का मानना, एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि अगर आप माउस से काम करते हो और जो आप कीबोर्ड से काम करते हो, तो माउस की अपेक्षा कीबोर्ड आपका 30% फास्ट चलता है। मतलब कि माउस से जो रिपोर्ट आप 1 घंटे बनाते हो, कीबोर्ड के जरिए बनाओगे तो 45-40 मिनट में आपको बन जाएगा। मतलब 10 to 20 मिनट का आपका शेप होगा। ठीक है, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ,
और एक और अलग है कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, पूरा कीबोर्ड पे आपका हाथ बैठता है। तो अगर आपने इस तरह से किया तो आपको देखने वाला बंदा सोचेगा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कीबोर्ड पे ऐसे हाथ होती नहीं है, रट्टा मारे कोई कीबोर्ड पे हाथ नहीं चला सकता, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कंट्रोल एंड सी करने के लिए आपका दिमाग सोचता नहीं है, हो जाता है। एंटर मारने के लिए दिमाग सोचता है, नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि आप इसको इतना बार यूज करते हो कि सेट हो चुका है आपका दिमाग हाथ उस पर। वजह से सारी शॉर्टकट में सर्च करोगे तो हो जाएगा। तो अगर मुझे किसी ऑप्शन का शॉर्टकट जानना है तो क्या करें? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उस पर कर्सर ले जाओगे, कर्सर ले जाते ही स्क्रीन टिप्स में उसका शॉर्टकट दिख जाएगा, जैसे कंट्रोल प्लस डी, जैसे यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है। तो अगर लेकिन ये तो एक एक करके याद करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि इसका एक लिस्ट मिल जाए हमें। तो उसके लिए क्या कीजिए, सेम आप एक्सेल हेल्प पे जाइए। अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने आपको कि शॉर्टकट सर्च करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट को सर्च किया। ये रहा एक्सेल शॉर्टकट्स इन एक्सेल। यहाँ पे इनकी शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स की एंड उसका डिस्क्रिप्शन। अब इसको ये रट्टा मारने से आपको याद नहीं होगा। क्या करो, कैसे याद करोगे? सबसे पहले तो काम इसकी प्रिंट आउट लेके अपने वर्क स्टेशन पे लगा लो। ओके, तो यहाँ पे हम एक सजेशन बच्चों को देते हैं। सजेशन ये देते हैं कि आप अपने ऑफिस लाइफ में आपके पास 1 या 2 घंटे का ऐसा टाइम होगा जिसमें वर्कलोड ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। और होगा भी तो आपके डेडलाइन नहीं है काम का कि आपको आज आधे घंटे में ही करके देना है, आप कल तक भी दे सकते हो। ऐसे समय में आप अच्छा अरे कोई बात नहीं सर, एक्सेल एक्सेल तो है ना, तो फिर एक्सेल है। ओके कोई बात नहीं, अपने अगर आपको ऑफिस में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने घर पे आधा 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो। हाँ घर पे जब भी, मैं कहने का मतलब है कि एटलीस्ट आप 1 घंटे 2 घंटे एक्सेल पे जब काम करो, चाहे घर पे करो या ऑफिस में करो, कहीं भी करो, तो आप कोशिश करो कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया करो। मैं कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये याद करने की चीज़ नहीं है। तो घंटे 2 घंटे अगर डेली करते हो तो धीरे धीरे वो घंटा 2 घंटा आपका पूरा ऑफिस लाइफ कवर होते जाएगा और आपको ही मजा आएगा करने में। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, आपको मैं सजेशन तो दे दिया कि आप पूरा काम शॉर्टकट से करो, माउस बिल्कुल यूज मत करो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि क्या हर एक कमांड का, हर एक चीज का, हर एक ऑप्शन का शॉर्टकट तो होता नहीं। अब मुझे कलर अप्लाई करना है, यहाँ पे कलर अप्लाई करने का शॉर्टकट तो नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। तो जिसका डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, अपने कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करो। जैसे मैं कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस करना, मेरा मेनू बार एक्टिवेट हो गया। तो मेनू बार में देखिए एक करेक्टर है, जैसे कि इसके लिए एच, होम के लिए, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, सबके सामने एम है ना, पी है, एन है, एच है, ये आपकी शॉर्टकट है। तो आपका कलर किसके अंदर में, होम के अंदर में, तो मैं एच दबाऊंगा। एच दबाते ही देखिए पूरा मेनू बार एक्टिवेट हो गया। ठीक है। अब मुझे इसका अप्लाई क्या करना है, वापस एच अप्लाई करना है, तो कलर के लिए एच चाहिए ना, यहां एच है, तो मैं वापस एच दबाऊंगा तो कलर खुल के आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम दिक्कत हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ हमें दिमाग में कंसेप्ट हो गया कि भाई होम पे है एच एच एच।
ठीक है ना। तो सेलेक्ट किया अल्ट एच एच, कलर खुल गया। ऐसे बॉर्डर अप्लाई करना है एच बी, बी के बाद कौन सा ऑल बॉर्डर है तो ए। सेकेंड टाइम में क्या होगा अल्ट एच बी ए, अल्ट एच बी ए हो गया। तो इस तरीके से हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मेनू बार में जहां आप कीबोर्ड से पहुंच सकते हो वहां आप एक्सेल से भी पहुंच सकते हो, ठीक है। माउस के कीबोर्ड से भी पहुंच सकते हैं एक्सेल में, जो आप इससे पहुंच सकते हो। हाँ, अगर आपको राइट क्लिक करना हुआ तो राइट क्लिक करने के लिए भी आपके कीबोर्ड में ऑप्शन होता है। आप इसके साथ एंटर के नीचे देखोगे, इसके एक अल्ट और कंट्रोल के बीच में तो एक लिस्ट बना है, उस पर एरो का निशान है वो आपका राइट क्लिक है। जब मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हर एक ऑप्शन के किसी न किसी के नीचे अंडरस्कोर लगा है, अंडरस्कोर लगा। जहां जहां अंडरस्कोर लगा है वो आपका शॉर्टकट है। जैसे कट के नीचे है, कॉपी के नीचे है, कॉपी में सी के नीचे है ना, ये आपके शॉर्टकट है। तो मैं कर्सर ले जाने के बजाय मैं जैसे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो फॉर्मेट सेल में क्या है एफ के नीचे अंडरलाइन है, मैं अपने कीबोर्ड का एफ के नीचे है ना, अपने कीबोर्ड का एफ प्रेस करते ही मेरा फॉर्मेट सेल अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं राइट क्लिक और एफ दबाऊंगा तो मैं आ जाएगा। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल 1, ठीक है ना। तो राइट क्लिक से भी ला सकते हैं। अब याद नहीं कंट्रोल 1 तो राइट क्लिक से किया और एफ दबा दिया, आ गया। अब इसमें अगर मैं टैब करूं तो टैब से मैं अंदर मूव करूंगा, टैब और एरो की से अंदर मूवमेंट कर सकता हूं। जो अप्लाई करना अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको अलाइनमेंट में जाना है तो कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, वापस कंट्रोल टैब, वापस कंट्रोल टैब से आगे बढ़ते जाओगे। मुझे वापस रिवर्स होना है। मुझे अभी क्या मैं बॉर्डर में हूं, मुझे बॉर्डर से वापस फॉन्ट में आना है, रिवर्स होना है। तो रिवर्स हमेशा शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। जैसे कंट्रोल टैब से मैं आगे बढ़ रहा हूं तो उसके साथ शिफ्ट लगा दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब, पीछे आ जाएगा। कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे। शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास बता दूं आपको कि हम जब भी एंटर प्रेस करते हैं, कर्सर मूव करने के लिए क्या करना होता है, हम एरो की यूज करते हैं, डाउन अप लेफ्ट राइट एरो की यूज करते हैं। हमारे पास अगर कभी मान लीजिए एरो की खराब हो गया तो एरो की अगर खराब हो गया तो हम क्या करें, हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं एंटर से डाउन आऊंगा, टैब से आगे आऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि शिफ्ट हमेशा रिवर्स से काम करता है, ठीक है ना। तो शिफ्ट एंटर करता हूं तो ऊपर जाएगा, एंटर से नीचे, शिफ्ट एंटर से ऊपर, टैब से आगे और शिफ्ट टैब से पीछे। शिफ्ट टैब टैब हमेशा रिवर्स का काम है। अगर छोटा स्मॉल ए लिख रहा है, अगर शिफ्ट ए लिखूं तो कैपिटल ए लिखा, क्योंकि स्मॉल का अपोजिट कैपिटल होता है। तो कभी भी अगर आपको अपोजिट अप्लाई करना है तो शिफ्ट लगा दो, सिंपल सा मेथड है, ठीक है सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो टॉपिक ये आती है कि अगर आपका कीबोर्ड ही वर्क नहीं कर रहा है, आपका कीबोर्ड मान लीजिए खराब हो गया, कीबोर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे। हमें टाइप अर्जेंटली कोई टाइप करना है, मेल करना है, कीबोर्ड इतना जल्दी रिप्लेस तो नहीं होगा। तो आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड होता है। अब जाओ मेनू बार में, यहाँ पे करो हाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जैसे ही मैं खोलूंगा, खोलते ही यहाँ पे मेरे पास आ गया। इसका यूज कर सकता हूँ मैं। कहने मतलब है कि आपको सारे रिसोर्सेज से पता हो, किसी भी सिचुएशन में आप काम कर सकें, ऐसी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है सर। तो कोई डाउट आपको। अब बात हुआ कि मैं एक्सेल के शॉर्टकट तो जान लिया, लेकिन एक्सेल के बाहर तो मुझे माउस पर करने पड़ेंगे ना। जैसे मुझे डेस्कटॉप पे आना है
या मुझे फाइल फोल्डर रीनेम करने हैं, फाइल कॉपी करने हैं, कोई और एप्लीकेशन ओपन करना है, कुछ और भी विंडो पे करना है, तो आप चाहो तो विंडो की शॉर्टकट भी आप रट सकते हो। तो विंडो की शॉर्टकट कैसे आएगा? तो आप डेस्कटॉप पे आ जाओ और F1 प्रेस करने से नहीं आएगा, विंडो की के साथ F1 प्रेस करो, आपका एक्सेल हेल्प खुल के आ गया। जैसे आपने एक्सेल में सर्च किया था ऐसे यहाँ पे सर्च कीजिए शॉर्टकट, शॉर्टकट ये आ गया, कीबोर्ड शॉर्टकट। अब इसके नीचे सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट है, न्यू कीबोर्ड ये आ गया, विंडो की के साथ आई, ओपन द सेटिंग क्रोम, टैब, साइकिल थ्रू द रिसेंटली यूज्ड एप्स, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे। जनरल कीबोर्ड है, F1 से हेल्प आता है, F2 से आपका रिनेम सिलेक्टेड एरिया, F3 से आपको सर्च फाइल फोल्डर खुलेगा, F4 से एड्रेस बार एक्सप्लोर होगा। तो ये सारे शॉर्टकट्स है, तो आप चाहो तो इसको भी रख सकते हो। यही नहीं, किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट, जैसे वर्ड का, पावर पॉइंट का, आउटलुक का, इसका शॉर्टकट चाहिए आपको तो उसके हेल्प, एक्सेल है उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। ठीक है सर। अब वापस हम एक्सेल पे आते हैं। एक्सेल शॉर्टकट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नई फाइल खोलते हैं। तो आपने नई फाइल खोल लिया और या फिर आप नया फाइल लेने के लिए कंट्रोल N करते हो या फिर न्यू पे क्लिक करते हो। तो कभी गौर किया है आपने कि ये सारी चीज़ें होते क्या है? या फिर अगर आप 2013 है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं। ये क्या है? ये आपके टेम्पलेट। 2013 में तो और अच्छा खासा टेम्पलेट है, 2007 में थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये सारे आपके बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको वर्क ऑर्डर का इनवॉइस बनाना है, किसी कंपनी को आपने काम दिया तो उसको वर्क ऑर्डर देना है, कंपनी ने मांग दिया वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर से पहले आपने कभी बनाया नहीं था, नहीं आपके पास फॉर्मेट है, आपको बना के देना, आपको आइडिया भी नहीं है कि वर्क ऑर्डर होता है किस तरह का है, क्या क्या उससे मैथड होते हैं, क्या क्या हेडिंग होते हैं, नहीं पता आपको। तो यहाँ पे आइए, इनवॉइस पे जाइए, यहाँ पे आपको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। सेलेक्ट जो वर्क ऑर्डर जो है 4-5 फोल्डर मिल गए, जैसे जो अच्छा लगे आपको उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे दिख जाएगा व्यू। ठीक है, जो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए, लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इससे आपको आइडिया मिल गया ना कि इस तरह का वर्क ऑर्डर होता है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा इससे चेंजिंग करके निकाल सकते हो। या फिर बहुत सारे रिपोर्ट है, इसमें देखिए बहुत सारे रिपोर्ट है इसके अंदर, जैसे प्रोजेक्ट प्लानर है, या फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट ट्रैकर है, बजटिंग का है, डीबी बिजनेस वेरिफिकेशन है, या वीकली शेड्यूल्स है। मान लीजिए ना आपको वीकली शेड्यूल्स भेजना है, क्या भेजना है? वीकली शेड्यूल्स भेजना है। आपने वीकली शेड्यूल्स के बारे में पता नहीं है, वीकली शेड्यूल पे क्लिक कीजिए, क्रिएट कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपके वीकली शेड्यूल्स आ गए। अब इसमें दिए गए चीज़ को आप चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से। तो ये बने बनाए आपके टेम्पलेट्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। डेली वर्क शेड्यूल है, अपने डेली के वर्क शेड्यूल क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके डेली वर्क शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे डेट चेक करूँगा और डेट करते ही यहाँ पे आपको आ जाएगा इवेंट शेड्यूल्स। यहाँ पे मैं शेड्यूल डालूंगा, किस डेट में, क्या टाइम में, क्या काम क्या है मेरा, टाइमर, टाइम यहाँ पे टाइम पिकर है कि मेरा ऑफिस कब से कब तक खुला रहता है, जिसके यहाँ पे टाइम ये आ जाता है ना, यहाँ से ये डेट पिकर, डेट का है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना हिसाब से जो भी लिखूंगा यहाँ पे डेली शेड्यूल आ जाएगा। यहाँ पे सर्च जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 10 तारीख का शेड्यूल डाला हुआ, अब 11 तारीख का शेड्यूल भी है तो मैं यहाँ पे 11 तारीख सेलेक्ट करूँगा, 11 तारीख सेलेक्ट करूँ, मैं 11 का शेड्यूल आ गया यहाँ पे। देखिए तो मुझे ब्रेकफास्ट करने हैं और लीव फॉर वर्क। तो इस तरह के आप चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, इसके नोट्स हैं। ठीक है, ये तो प्लानर है, बाकी यहाँ कर सकते हो अपना काम। ठीक है,
तो इस तरह से आप टेम्पलेट, और आप खुद के टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब जैसे कि मेरा इनवाइस दिख रहा है आपको, ठीक है, तो मुझे क्या करना होता है, जब भी मैं इनवाइस क्रिएट करता हूँ तो जो पिछला नाम होता है या पिछला डिटेल होता है उसको डिलीट करना पड़ता है, ठीक है, फिर नया बनाना पड़ता है हर बार। कभी कभी गलती से क्या होता है, वही नाम वही डिटेल में किसी और को दे देता हूँ। तो इसका मैं बार बार, मुझे क्या, आप जैसे आप लोग भी अपने ऑफिस में रिपोर्ट बनाते हो तो क्या करते हो कि आप लास्ट जो आपके पास रिपोर्ट होता है उस लास्ट रिपोर्ट को आप सेव एज करते हो, फिर उसकी जो प्रीवियस का डेटा है उस डेटा को खोलते हो, क्या बोलते हैं, डिलीट कर देते हो, फिर नया नाम से सेव करके फिर बनाते हो। तो आपको डिलीट को सेव एज करके डिलीट करने में जो टाइम वेस्ट होता है, तो आप उसी को ये कर लो, टेम्पलेट बना लो। करना है क्या है, जस्ट इस पे सेव एज टेम्पलेट करना है, एक्सेल टेम्पलेट। तो इससे क्या होगा कि हर बार आपको ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। तो आप खुद के भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो या फिर एक्सेल के बने बनाए टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो, ठीक है सर। तो ये रहा आज का जो था आपका टॉपिक कवर, जो मैंने किया आज के टॉपिक वो था शॉर्टकट हैंडलिंग। ये आपकी पहली क्लास थी, जैसे मैं बताया कि किस तरह से एक्सेल के शॉर्टकट्स, एक्सेल लिमिटेशंस और उसके टेम्पलेट्स के बारे में आप टेम्पलेट्स को यूज करोगे। बेसिक क्लास थी, थोड़ी सी क्लास थी, इसमें हो सकती है आपको इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिले हो, धीरे धीरे आपको सारे इन्फॉर्मेशन से एडवांस हो जाएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको पता है या नहीं पता है, मुझे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं अपने पूरा का पूरा पैटर्न लेके चलता हूँ, ठीक है सर। कल का टॉपिक हमारा है एक्सेल की सेटिंग्स। मैं बताऊंगा कि एक्सेल की जो ग्लोबल सेट है, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, उसको चेंज करके हम किस तरीके से अपना काम में यूजफुल तरीके से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, और कल की टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दी मैंने, 8 बजे से ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आने में लेट हो जाते हैं, तो मैंने 8 से 9 कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिस सारे इसमें चार बंदे हैं टोटल इसमें ट्रेनिंग लेने वाले। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई ले, जैसे आज आपके सैयद जी जो है वो लेट हो गए, वो नहीं आ पाए, ऑफिस से रह गए। तो 8 to 9 मैंने, मेरा टाइम शेड्यूल था, मैंने 8 to 9 को 7 to 8 में कर दिया, और 8 to 9 में आप लोगों को टाइम दे दिया है। तो कल से आपका 8 से 9 रहेगी ट्रेनिंग। तो मिलते हैं कल सेम टाइम।